हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आइए पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट सेशन में हमने ई कॉन्ट्रैक्ट्स पे ख़त्म किया था, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जाने थे, जहां हमने लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा था बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन। यस, आज हम देखेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फाउंडेशन में तो है ही, उसी के साथ आपको ये इंटर में भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ। आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया, देखा है कि नहीं? नहीं देखा है तो जल्दी परिचित होंगे, क्योंकि मैं इतने एग्जाम्पल्स दूंगी आपको कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो देख ही लेंगे। ओके, तो शार्क टैंक इंडिया में ये शार्क्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली, जो स्टार्टअप्स हैं वो आके अपनी पिच देते हैं कि हमारा बिजनेस दिस है दैट है, और हम अपने बिजनेस में इतने पैसे रेज कर रहे हैं और उसके लिए इतने परसेंट इक्विटी हम देने को तैयार हैं। ओके, तो ऑफर दिया ये निश हेयर्स, शी इज द फाउंडर ऑफ निश हेयर्स। ओके, और ये हमारे शार्क्स हैं, इनको ऑफर दिया गया कि 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे, 1 CR इन रिटर्न ऑफ 2% इक्विटी। ये ऑफर दिया इन्होंने, इनको ऑफर दिया। ठीक है, अब ये ऑफर अमित, शार्क अमित ने, जो कार देखो वाले हैं, है ना, इज द फाउंडर ऑफ कार देखो, इन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैंने बोला कि मैं आपको ये पेन बेचना चाहती हूँ, क्या ये आप मेरे से पेन खरीदेंगे फॉर ₹2000, और आपने कहा ओके, डील डन। अगर ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये ऑफर एक्सेप्टेंस नॉर्मल चल रहा है, उसमें कंसिडरेशन भी है, अग्रीमेंट आ जाता है, एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। बट अभी हम सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस को इंटीग्रली और इंडिपेंडेंटली दोनों तरीके से देख रहे हैं। ठीक जी। So for an agreement to come into force, there should be a definite offer by one party and unqualified acceptance by the other to whom the offer is made. Unqualified मतलब यहाँ पे कोई ifs and buts नहीं है। अगर निश हेयर्स ने बोला कि मैं 2% इक्विटी के बदले 1 करोड़ रुपए लूंगी, तो इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस आ जाता है, हाँ तब दूंगा, पहले मैं चेक करूंगा, ऐसे होगा वैसे होगा, तो ये क्वालिफिकेशन हो जाती है। अग्रीमेंट तक की बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में अभी हम। Yes, thus an offer is an expression of willingness to contract on certain terms. क्या टर्म थे यहाँ पर? यहाँ टर्म था कि 2% अपनी कंपनी का हिस्सा दे दूंगी इफ यू गिव ₹1 CR टू मी। तो यहाँ पे विलिंगनेस दिखाई, ओके कर दिया शाग अमित ने, जब पैसों की बात आई, जब निश हेर ने एक ऑफर दिया। Yes, made with an intention that it shall become binding as soon as it is accepted. हाँ भैया, हम enforceable भी करेंगे इस agreement को, और जब binding हो जाएगा तो contract भी बन जाएगा under section 2H of Indian Contract Act 1872. Yes, yes, my dear students. तो as soon as the person to whom it is addressed, the offeree, यहाँ पे offerer कौन थे? Nish here was the offerer. She was the offerer. क्योंकि इन्होंने ऑफर किया था, ये थे ऑफरी। इन्होंने बेसिकली एक्सेप्टेंस दिया है, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। यस, तो ये जब बाइंडिंग, इंटेंशन ये था कि बाइंडिंग कर देंगे, तो ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू अग्रीमेंट प्लस बाइंडिंग इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। यस, सो अगर टू सेक्शन 2A के बारे में बात करते हैं, जहां हमें प्रपोजल बताया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इट इज लाइक द टर्म ऑफर, है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल जो बोला, हमने बोला प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, एनफोर्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ा था हमने जब सेशन शुरू किया था। हमने पहली बार फर्स्ट क्लास देखी थी, आज हम फोर्थ क्लास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो इंग्लिश लॉ में इस प्रपोजल जो सेक्शन 2A में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रपोजल है, वही ऑफर है, कोई अलग बात नहीं है।
ओके, इंग्लिश लॉ के अंदर इसे ऑफर का नाम दिया गया है. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज नोन एज प्रोमिसर और ऑफरर, एंड द पर्सन टू whom the offer is made is known as the promisee और the offeree. ये मैंने अभी पीछे बताया आपको. यस, अंडर सेक्शन 2C हमें प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों समझाया हुआ. ये मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था जब हम डेफिनेशन समझा रहे थे आपको सेक्शन 2 की. यस, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो हमारे पास अब अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ ऑफर्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से केस बेस्ड एमसीक्यूज भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं. ओके, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑफर क्या है? ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल. बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाने वाली. नींबू पानी एक बार समझ आ गया तो वर्जिन मोहितो भी आ जाएगा. ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कर रहे हैं. एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफर भी करेंगे. एक्सप्रेस तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं जहाँ पे वर्ड्स में हमने पुट कर दिया है, और जहाँ एक्शन से बात हो रही है वो इम्प्लाइड है. खैर, डिटेल में जाते हैं सारे टाइप्स ऑफ ऑफर के. शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर के साथ. जब ये दीदी गई इन गोलगप्पे वाले भैया के पास. क्या बोलते हैं आपके यहाँ गोलगप्पों को? हम तो गोलगप्पे बोलते हैं. मेरी मम्मी पानी के बताशे भी बोलती थी कि पानी के पताशे. हाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? पुचका बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? पानी पूरी बोलते हैं. ठीक है, गोलगप्पे वाले भैया के पास गई. ये कितने की दी एक प्लेट? एक प्लेट 40 रुपए. ही सेड 40 रुपीज. हाँ, एक प्लेट लगाना. तो यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया कि भैया एक प्लेट हम 6 गोलगप्पे खाएंगे, 6 पानी पूरी खाएंगे तो 40 रुपए देंगे. ये एक्सप्रेस कर दिया गया. इट इज पुट इन वर्ड्स. बट लेट्स से ओके, आप गए रेलवे स्टेशन पे, आपके हाथ में बहुत सारा सामान था, आप ऐसे ऐसे करके चल रहे थे. ठीक है, बहुत सामान था, एकदम परेशान होते हुए चल रहे थे. ठीक है, अब एकदम एक सामने से भैया है, कुली भैया है, उन्होंने सामान उठाया और चल दिए लेकर. तो अगर उन्होंने चल दिए लेकर, इसका मतलब ये है ना कि आप पेमेंट देंगे उन्हें. क्या बोला? नहीं. बट क्या आपने उनको रोका भी तो नहीं, आप भी चल दिए कि ठीक है चलिए उठा के लेके जा रहे हैं, तो चलिए पैसे देने पड़ेंगे. इट इज एन इम्प्लाइड ऑफर. जब आप उनकी सर्विसेज ले रहे हैं तो पैसा देना होगा. ठीक बात जी. तो चलिए आइए देखेंगे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफर्स क्या है. हमने नींबू पानी पढ़ लिया, वर्जिन मोहितो पढ़ने का समय आ चुका है. एन ऑफर मे बी मेड ईदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट. जब वर्ड्स है तो एक्सप्रेस है, जब कंडक्ट है तो इम्प्लाइड है. एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड्स इज नोन एज एक्सप्रेस ऑफर. जब भी हम वर्ड से बात कर रहे हैं तो इट इज एन एक्सप्रेस ऑफर. बट जब आपके कंडक्ट से इन्फर कर रहे हैं, जब भी इट इज कंडक्ट इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, जैसे मैंने आपको कुली का एग्जांपल दिया है, तो ये बन जाता है इम्प्लाइड ऑफर. Yes, the one which is inferred from the conduct of a person or circumstances of the case is known as an implied offer. For an example, if an example of an implied offer is Calcutta State Transport Corporation on different routes to carry passengers at scheduled tariff rates. Very good example. मतलब बस चलते जा रही है. अगर अगर आप दिल्ली एनसीआर रहते हैं तो वाला एग्जाम्पल ले लीजिए. डीटीसी की बस, अगर आप सत्य निकेतन धोला कुआं से सरोजनी नगर जा रहे हैं, सरोजनी के कपड़े पहन की जाती मैडम डिस्को, हाँ वही वाले सरोजनी नगर जा रहे हैं, तो भैया 10 रुपये टिकट है. व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो 5 रुपये होती थी, अभी मुझे पता नहीं बढ़ गई होगी, तो इसलिए मैंने 10 रुपये बता दिया, इन्फ्लेशन वाला. ठीक है, टैरिफ रेट चढ़ते, जिस स्टेशन पर चढ़ते जाओगे उतने उतने रुपए आपको देने हैं. उसी तरीके से यहाँ पर कैलकाटा स्टेट कॉर्पोरेशन ऑन डिफरेंट रूट्स, अलग अलग पैसेंजर जब चढ़ते जा रहे हैं अलग अलग जगह से अलग अलग डेस्टिनेशन तक जो जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिक्स टैरिफ रेट है आपको देना होगा. ये इम्प्लाइड. आप बस में चढ़ गए, आप बस में चढ़ गए तो अब आपको पैसे देने होंगे. Yes, this is a case of implied offer by CSTC, that is Calcutta State Transport Corporation. And once a person boards, एक भाई बस में आप चढ़ गए तो हमने मान लिया कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है. यहाँ पर ऑफरर, प्रोमिसर ये बस वाले हैं, CTST है.
CSTC है ओके, कैलकाटा ट्रांसपोर्ट, कैलकाटा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, और ऑफरी या प्रोमिजी अंडर सेक्शन 2C ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो बंदा बन गया जो इस बस में चढ़ गया, जो इस बस में चढ़ गया। यस, तो ये तो रहा एक टाइप ऑफ ऑफर। अब दूसरा टाइप ऑफ ऑफर भी पढ़ लेते हैं। एक होता है ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप एक मॉल में गए, किसी मार्ट में गए, मॉडर्न बाजार में गए, वहां पे आवाकाडो दिख रहा है आपको 70 रुपए का एक पीस, 120 रुपए के बट 2 पीस। ठीक है, ऐसे ऐसे सामान लगा रखे हैं। डिस्प्ले ऑफ गुड एट इज शोन एट अ प्राइस टैग। और मे बी एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, वो पूरा पेपर में डाल रखा है कि भैया ऑक्शन है, सेल पर है एक प्रॉपर्टी, रास्ते का माल सस्ते में। नहीं नहीं नहीं, रास्ते का माल थोड़ी ना, ये तो ऑक्शन लगा रहे हैं। 5 करोड़ रुपए से बोली चालू होगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ओके, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन। या फिर एक कैटलॉग है। ठीक है, जैसे आप फ्लाइट में बैठे हैं और वहाँ पे एक प्यारी सी एयर होस्टेस आई। ठीक है, उन्होंने बोला आपका हमारी फ्लाइट में स्वागत है, आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, 2 दरवाजे दाई हो रहे हैं, बाई हो रहे हैं, फलाना है ढिमका है, कुछ तो भी है। ढिमका, मैम ही कैसी कैसी बात बोल। मैंने कोशिश करी थी कुछ पूरी स्टेटमेंट याद करके आऊंगी, बट मैं भूल गई। अगली बार जल्दी, आपकी मैम भी सीख रही है, आपकी मैम भी सीखेंगी। ठीक है, और मैं भी वापस से याद करके आऊंगी, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, फास्टन अप योर क्या बेल्स। करेक्ट है। 2 आपातकालीन द्वार हैं, 2 आगे की और 2 पीछे की ओर। हाँ, ऐसे था, कुछ ऐसे था, बट उसको और बेटर करके आऊंगी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। अभी फोकस। ठीक है, अभी एयर होस्टेस बोल रही हैं कि पहले आप चढ़ गए, थोड़ी देर बाद खाने के लिए आप बोल रहे हैं टूंग टूंग करके आ जाइए कि आपके आगे जो पॉकेट है चेयर के, उसमें एक कैटलॉग है, आप खोलकर जो आप ऑर्डर करना चाहें ले सकते हैं। तो उस कैटलॉग में क्या दे रखा है, कुछ तो लिटिल मैंगो जूस दे रखा है, स्ट्रॉबेरी जूस दे रखा है। ठीक है, अलग अलग जूसेस दे रखे हैं, उनके प्राइजेस भी साथ में रख रखे हैं, साथ में लिखे हुए हैं। तो ये कैटलॉग दे रखा है, उनके प्राइजेस भी हैं साथ में। तो मुझे आप बताइए, क्या ये ऑफर है? इनमें से कोई ऑफर है या ये सारे इनविटेशन टू ऑफर है? समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। In case of invitation to offer, the person sending out invitation does not make an offer. ये कैटलॉग जो दिया है, अभी ऑफर मिला क्या? जो एडवर्टीजमेंट गया है ऑक्शन का, यहाँ पे ऑफर हुआ क्या? यहाँ पे सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं, आओ बोली लगाओ। 5 लाख नहीं, 5 करोड़ 5 लाख 5 रुपए। और अभी इस पे बिड चल रही है, जब तक कोई और ऑफर वर्ड नहीं आ रहा है। तो इट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर इटसेल्फ। ओके, invitation does not make an offer but only invites the other parties to make an offer. Any advertisement for sale or goods by auction or quotation or catalogs of the prices or display at the showroom with price tag etc. is just an invitation. It's a mere invitation to offer, चाहे ये लो या ये लो. Okay, it is mere invitation to offer. Am I clear, my dear students? मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? बेटा जी भेजे में जा रहा है। ठीक है जी मैम, जा रहा है, आगे बताइए। ओके, द मेन डिफरेंस द मेन The main difference between the offer and the invitation to offer is that in case of former, matlab in case of offer, there should be an expression of willingness to do or abstain from doing with a view to obtain the assent of the other party.
क्या आप मेरे से ये पेन खरीदोगे? ये ऑफर दे दिया मैंने, बट जब मैं एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, जब मैंने सिर्फ कैटलॉग दिया है, जब मैंने टैग लगा के सामान रखा हुआ है, दैट इज नॉट एन ऑफर। ठीक है जी। इन द लेटर वन बोले तो इन्विटेशन टू ऑफर, द पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग, यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है, यहाँ पे इट इज विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विनिंगनेस, proposes certain terms on which he is willing to negotiate. He does not make an offer, he only invites the other party to make an offer on those terms. सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं कि ये माई टर्म्स एंड कंडीशन है, आइए देखिए आप ऑफर कीजिए। अगर मान लेते हैं कैटलॉग में लिखा है मैंगो जूस, ठीक है, बट मैंगो जूस अवेलेबल नहीं है, तो आप लड़ाई नहीं कर सकते कि भाई आपने लिखा हुआ क्यों नहीं है, इट इज आउट ऑफ स्टॉक, खत्म हो गया, जस्ट लास्ट पीस मैंने पीछे दिया। या द पर्सन हु रिस्पॉन्ड्स टू द इन्विटेशन टू ऑफर मेक्स द ऑफर which may or may not be accepted the person inviting the offer. तो मान लेते हैं मैं जो ये ऑक्शन हो रहा था, जो ये बोली लग रही थी, वहां गई थी और आप भी गए थे, ठीक है, आप मैंने 5 करोड़ 5 लाख की बोली लगाई, बट आपने कहा हम सीधा 6 करोड़ की बोली लगाएंगे, और उसके ऊपर किसी ने बोली लगाई ही नहीं थी, तो सेल आपको हो जाएगी। मैंने ऑफर दिया, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि जिसको ऑफर दिया वो उसे एक्सेप्ट कर ही ले। ठीक है जी, जबकि बुलाया उस बंदे ने ही था, बट मेरे ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। देयर इज अ चॉइस इन इनविटेशन टू ऑफर कि आपने जिसको बुलाया है उसका ऑफर एक्सेप्ट करे या ना करे। ओके, इनविटेशन इज ऑल्सो invitation to offer also occurs for instance when tenders are invited। जैसे आपने कभी कोई हॉस्पिटल देखा हो, जैसे मैं मेरे पापा का हार्ट का एक प्रोसीजर हुआ था, तो हम वी यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली विजिट फोर्टिस हॉस्पिटल। वहाँ पर एक कैंटीन थी और हमेशा वहाँ भीड़ लगी रहती थी। तो एक दिन मैंने भैया से पूछा कि भैया ये तो मतलब आपका तो बढ़िया बिजनेस है, यहाँ पे तो जो लोग आएंगे उनको कुछ खाना है वो यहाँ पे खाएंगे आपके यहाँ से। तो उन्होंने कहा मैम हमारा खर्चा भी बहुत होता है, पहले टेंडर लेने के लिए हमारा बहुत प्रोसेस जाता है ना, फिर हम भेजते हैं, बिड लगाते हैं, फिर हॉस्पिटल से ओके आता है, फिर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो लंबा प्रोसीजर होता है। खैर प्रोसेस में जाने की डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि जो टेंडर देते हैं, अगर आपने मूवीज देखे हो, सीरियल्स देखे हो, तो वहाँ पर इंडिया नहीं, बाहर वाले में तो मैंने जनरली देखा नहीं, इंडिया में लोग टेंडर भेजते हैं, ठीक है ना, स्पेशली गवर्नमेंट के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं आप, और गवर्नमेंट के अलावा भी आजकल तो प्राइवेट पार्टीज भी, कि आप कितने रुपए में सामान बेचेंगे, क्या क्वालिटी एटसेट्रा है, 10 लोग से कोटेशन आएगी और फिर आपको टेंडर दिया जाएगा बेस्ड ऑन द कंपनीज पॉलिसी, उसको क्या बेस्ट लग रहा है। ऑफ कोर्स कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पॉइंटर्स, और उसी के लिए तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट्स बन रहे हैं, है ना। एडवर्टीजमेंट फॉर टेंडर इज मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर, the tender constitutes the offer which can be accepted or rejected. Okay, simply putting goods for auction, catalog of goods, prospectus of company, invitation for jobs, invitation for public subscription are merely invitation and not an offer. Let's say for example मैंने एक कंपनी खोली दिशा दुआ एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी ने, पब्लिक कंपनी है, मैं लोगों को बोल रही हूँ कि आओ मेरी कंपनी में पैसे डालो और मैं आपको उसके बदले शेयर दूंगी। तो लोगों ने सब्सक्रिप्शन किया कि भैया हम 100 शेयर लेना चाहते हैं, हम 1000 शेयर लेना चाहते हैं, हम 1 लाख शेयर लेना चाहते हैं। अब मान लेते हैं मेरे पास टोटल शेयर्स देने को 10 लाख है, बट जो लोगों ने सब्सक्रिप्शन कर दिया है वो 15 लाख का हो गया, तो सबको शेयर नहीं मिलेंगे, मैं दे ही 10 लाख शेयर सकती हूँ। तो प्रोराटा बेसिस पे जाएंगे। आप पढ़ के आए हैं क्लास 12 में, अगर आपके पास कॉमर्स है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो टेंशन मत लो, थोड़ा बहुत बातें अभी आप अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, अकाउंट्स भी आपका सब्जेक्ट है सीएमए फाउंडेशन में। ओके, तो घबराना नहीं, अरे मैम ये क्या बात कर रही हैं, इट इज जस्ट अ टॉपिक विच यू विल इवेंचुअली लर्न एंड बिलीव गाइस। अगर आपको कुछ नहीं आता ना, आपने अगर सोच लिया कि आपको सीखना है, आप सीख लोगे। और अपने बारे में बताऊं तो मेरे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, कभी नंबर नहीं आते थे कभी। आई एम ऑल इंडिया रैंक 91 इन माय सीएमए, मतलब आई एम नो बहुत अच्छे नंबर में 94 मार्क्स आए थे, कुछ सब्जेक्ट्स में 90 प्लस मार्क्स आए थे क्लास 12 में, व्हेन आई टुक कॉमर्स।
है ना। बट एक समय ऐसा था इन माई क्लास 8, 100 में से 6 नंबर, 6 रियली 6 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और 10th में आई थिंक आई गॉट 69 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। बट इवेंचुअली 11th क्लास में मैंने मैथ्स लिया, क्यों? क्योंकि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना था ड्यू से, मेरे टाइम पे बिना मैथ्स के बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलता था। अभी तो सीयूटी आ गया है, तो प्रोविजन है अपन के पास मैथ्स नहीं भी है तो आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। वहाँ पे मैं बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकती थी अगर मैंने मैथ्स नहीं लिया, तो मैंने किसी तरीके से दिल पे पत्थर रख के मैथ्स ले लिया। ओके, एंड 12th में बहुत अच्छे नंबर तो नहीं आए, बट 72 मार्क्स आए मेरे क्लास 12th में मैथ्स में, बिकॉज ठान लिया था मैंने एक तरीके से कि भैया जैसा है करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने ठान लिया, बस मैं मैथ्स में कम थे, बाकी सब में 91, 94, 96 ऐसे मार्क्स थे, है ना। ऐसे मत सोचना मैम मैं क्या बुद्धू हैं क्या। और मार्क्स कभी डिफाइड नहीं करते कि आप कितने इंटेलिजेंट है और कितने बुद्धू हैं। और बुद्धू कोई नहीं होता, मुझे लगता है इट्स अ बैड वर्ड टू यूज, आई लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, है ना। हम बस सीख रहे हैं, वी आर इवॉल्विंग, वी आर इवॉल्विंग। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कोई बात नहीं आती है, सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिस दिन आपने धारणा अपने अंदर डाल ली, वहां पे उस दिन से, उस समय से आप समझे इट इज ओनली ग्रोथ दैट इज गोइंग टू हैपन। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बोल रहे हैं ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बारे में। यस, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, हॉस्पिटल में कैंटीन जो है ना, एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो यही ऑफर था। इट वाज जब ये टेंडर दे रहे हैं, जब ये टेंडर जा रहा है, 10 पार्टीज ने बोला कि हमको कैंटीन खोलनी है इस हॉस्पिटल में, बट किसी एक को ही मिलेगी, उस हॉस्पिटल में कैंटीन होने की वजह से पैसे कमाएगा ये कैंटीन वाला। तो हॉस्पिटल अपनी प्रीमाइसेस में एक स्पेस दे रहा है, तो ऑफकोर्स उसके लिए पैसे लेगा। जो एडवर्टीजमेंट है, इट इज जस्ट इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट ऑफर। ठीक बात जी, ठीक जी, चमक गया मेरे प्यारे बच्चों, चमक गया। आओ देखती हूँ कितना चमका है। आइए क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमको समझ में आएगा। और अगर नहीं नहीं हमको मान लेते हैं क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो दोबारा से थोड़ा सा रिप्ले देख लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ध्यान से, प्यार से, बिल्कुल ध्यान से ऑन द स्क्रीन। द डिफरेंस बिटवीन एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल एंड प्रपोजल इज, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस ही नहीं है। That a proposal becomes a promise as soon as the party to whom it is made accepts it, but an advertisement does not. सामने वाले बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफर एक्सेप्टेंस मान लेंगे, है ना, अग्रीमेंट हो जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं है। एवरी केस विल बी व्यूड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस और नन ऑफ दीज क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट आंसर? क्या बोलते हो मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए सही आंसर? विदाउट, इट्स अ नो ब्रेनर, राइट, इट्स अ नो ब्रेनर। मतलब ऑफर में क्या होता है, ऑफर में क्या होता है, जैसे ही प्रपोजल दिया सामने वाला एक्सेप्ट किया, अग्रीमेंट हो गया। बट एडवर्टीजमेंट में इट इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, आओ ऑफर करो, हो सकता है मुझसे एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है ना करे, हो सकता है ना करे। चलिए मैम, इसी बात पे एक और क्वेश्चन हो जाए जी, बिल्कुल। इन अ बुक डिपो, एक किताब की दुकान थी, ओके, अ कैटलॉग ऑफ बुक्स एंड लिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक, मतलब इस दुकान पे बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, और एक किताब के अंदर लिखा हुआ है कि कौन सी किताब कितने रुपए की है, कैटलॉग है ये। अब इसको आपने खोल के देखा, ओके, इन लिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस विद अ पर्टिकुलर बुक इज अवेलेबल, मतलब यहाँ पर जूलॉजी की है या साइंस की है या हिस्ट्री की है या कॉमर्स की एटसेट्रा की बना रखी है उन्होंने, प्राइस बता रखा है। तो ये क्या है, जो ये कैटलॉग है, इसको आके आप पढ़ रहे हो, व्हाट इज इट? Even if we do not see the options, we know that we are talking about invitation to offer and not an offer. Is it an invitation to offer an invitation to visit the bookshop or none of the? किताब की दुकान पे तो आप ऑलरेडी आई गए हो, तो ये तो नहीं है। अब या तो ये या तो ये या तो ये। और क्योंकि हमने पढ़ लिया, चाहे कैटलॉग है, चाहे एडवर्टीजमेंट टू ऑफर है, चाहे कोई शेल्फ पे टैग लगा के सामान रखा हुआ है, इट इज मियर इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर। क्योंकि यहाँ पर
आई डोंट थिंक सी शुड बी द राइट आंसर. क्या बोलते हैं आप लोग? इट शुड बी एन इनविटेशन टू ऑफर, राइट? इन, क्योंकि किताब की दुकान पे तो आप ऑलरेडी हो ना. इन अ बुक डिपो and specifying the place where the particular. I don't think this should be our answer. I don't think this should be the answer. आप लोग क्या क्या लगता है? मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए. अगर आंसर चेंज होगा तो I'll let you know in the next session. Meanwhile you also know me, let me know your comments, let me know your thoughts in the comment box. आप मुझे अपने बल्ब ऑन, है ना, दिस इज द बल्ब. You let me know your thoughts in the comment box. I think the answer should be A and not C. What do you think? Okay, but any which ways I'll let you know the answer of it in the next session. Next question. A catalog of goods of a company for sale is a series of offer but only an invitation for offer. Is not a series of offer but only an invitation for offer. In normal case is a series of offer but an invitation to offer. In normal case is not a series of offer but an invitation to offer. A catalog of book of a company, कंपनी के बारे में जो भी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, किसी जैसा कैटलॉग. तो व्हाट इज इट? ऑफ कोर्स कुछ तो नॉट आएगा, क्योंकि बट ओनली अगर हम ग्रामर भी पकड़ते हैं, तो अगर हम इंग्लिश ग्रामर भी पकड़ते हैं, तो द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज नॉट. इन जनरल एक्सेप्टर नहीं है, नॉर्मली कुछ नहीं है. इट इज नॉट, इट इज नॉट अ सीरीज ऑफ ऑफर बट ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर. जब कैटलॉग दे रहे हैं तो इन्विटेशन टू ऑफर. ऐसे पीछे वाला क्वेश्चन अगर हम ये भी देखते हैं तो पीछे वाला क्वेश्चन ए ही होना चाहिए, बट स्टिल आई डू माई रिसर्च बिफोर कमेंटिंग एनी फर्दर. ओके, चलिए अब थर्ड टाइप ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस. ऑफर जो है वो जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है. जनरल मतलब जैसे कोई पराठे वाले हैं, जिसमें नो आई गो टू हिसार फ्रॉम नोएडा, मेरा ससुराल हिसार में. तो रास्ते में जगह जगह कुछ कुछ बोर्ड लगे होते हैं कि अगर आपने 50 मिनट में 3 पराठे खाए तो उम्र भर फ्री पराठे असली पराठे पाए. ठीक है. या आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन पुणे, आई स्टार्टेड माय करियर विद एक्सेंचर पुणे. हमारे कैंपस में आती है, सीएमए कैंपस में आती है एक्सेंचर. तो पुणे में एक बाहुबली थाली मिलती है एक जगह. ठीक है, अगर आपने वो खा ली तो आपका कुछ कैश प्राइज मिलता है आपको. ठीक है, कोई भी आओ, एनीबॉडी कैन कम एक्सेप्ट द ऑफर. ठीक है, और कर लिया, गुड. ऑफर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक. दिस इज जनरल, मतलब ये आपके लिए भी वैलिड है, मेरे लिए भी वैलिड है, हर किसी के लिए वैलिड है. ये जो भी जन आएगा 50 मिनट में 3 पराठे खा लेगा, पूरी जिंदगी उसे फ्री पराठे मिलेंगे. ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, अब यहाँ पर पठान, झूमे जो पठान मेरे जान, पठान ने टाइगर को, इट इज द ऑफर दैट इज स्पेसिफिकली कमिंग टू हिम, नोबडी एल्स. यहाँ पे कोई जिम, है ना, कोई दीपिका पादुकोण, क्या नाम था दीपिका पादुकोण का, यहाँ पर याद नहीं आ रहा मुझे अभी. लास्ट लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बट मुझे भी याद नहीं आ रहा. खैर, किसी और के, इट इज एप्लीकेबल फॉर नोबडी एल्स. बट ओनली स्पेसिफिकली टू सम पर्सन. जब इन जनरल जा रहा है, जब इन जनरल जा रहा है तो इट इज अ जनरल ऑफर, बट किसी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक निटिग्रिटीज के साथ जा रहा है तो वो स्पेसिफिक ऑफर कहलाता है. अब offer is said to be specific when it is addressed to a definite person or persons. बस टाइगर को ही या few people को ही या आप लोगों के लिए ही, let's say for example only for CMA students, तो specific लोगों को मैंने बोल दिया. यहाँ पे कोई CA नहीं है, यहाँ पे कोई CS नहीं है, यहाँ पे कोई ACCA नहीं है, कोई और प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, ओनली फॉर CMA, तो ये स्पेसिफिक ऑफर हो गया. बट लेट्स से एनीबडी हु वांट्स टू स्टडी लॉ, तो वो लॉ एडवोकेट के लिए भी हो सकता है, लॉ पढ़ रहा है जो, कोई CA स्टूडेंट, CMA स्टूडेंट, CS स्टूडेंट, एनीबडी हु इज स्टडीइंग लॉ, बीकॉम में भी लॉ होता है. तो अगर इन जनरल लॉ पढ़ा रही हूँ तो वो जनरल ऑफर हो जाएगा. बट किसी स्पेसिफिक पर्सन या पर्सन्स को को ऑफर कर रही हूँ, एड्रेस कर रही हूँ, तो वो स्पेसिफिक ऑफर कहलाएगा. A general offer can, on the other hand, is addressed to public in large.
and may be accepted by anybody fulfilling the terms and conditions. ओके, इजी बात करी. एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, जनरल एंड स्पेसिफिक, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर. ये रहे हमारे पास तीन प्रकार के ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. क्या ये एकदम सबको सी है? बोले तो क्रिस्टल क्लियर है? एवरीबॉडी विद मी, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों पार्टी, बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर. ऑफर के रिगार्डिंग लीगल रूल्स क्या है, ये इनको भी देख लेते हैं. ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. जैसे हमने गोलगप्पे वाला और कुली वाला एग्जाम्पल देखा. वन मस्ट गिव राइज, ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, है ना. बाइंडिंग होना पड़ेगा, लीगली ऑब्लाइज करना पड़ेगा. ओके, जैसे हमने देखा कि दो लोगों के बारे में, दो ऑफर, जब जब हमने शार्क टैंक का एग्जांपल भी देखा, निश और अमित, शार्क अमित के बारे में हमने जब बात करी, तो लीगली बाइंडिंग करने का इंटेंशन नहीं है कि लीगल बाइंडिंग हो पाए. ठीक है. ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर. ऑफ कोर्स ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर दो अलग बात है. ऑफर जब मैं आपको बोल ही रही हूँ खरीदेंगे क्या, या 2% के बदले 1 करोड़ रुपए, इट इज एन ऑफर. इनविटेशन टू ऑफर कुड बी एन ऑक्शन, एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन. लेट्स से फॉर एग्जांपल कैटलॉग दे रखा है, कोई प्राइस टैग लगा रखा है, तो हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं. कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स, अगर कोई स्पेशल टर्म्स हैं तो उसके बारे में कम्युनिकेशन होनी चाहिए. इसके बारे में भी थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगी. ऑफर शुड नॉट इम्पोज एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट नॉन एक्सेप्टेंस. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने आपको चिट्ठी भेजी कि 2,000 रुपये का ये पेन बेच रही हूँ मैं, अगर नहीं खरीदो, 1 हफ्ते तक कम्युनिकेट कर देना, अगर नहीं करोगे कम्युनिकेट तो मान लूंगी आपने खरीद लिया. इट डजंट हैपन टू हैपन लाइक दिस. अगर आपने एक्सेप्टेंस का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया तो हम इसको मान नहीं लेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गया. एक लड़के ने बोला क्या मुझसे शादी करेगी, उसने कुछ नहीं बोला, चली गई. अरे शर्मा गई भाई साहब, नहीं उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, शर्माई नहीं है. लेट्स हैव हेल्दी बाउंड्रीज, लेट्स नो हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स. ठीक है जी. एंड इट कुड बी अदरवाइज, अदर वे अराउंड ऑल्सो. आप लोग मुझे मत बैश करने लगे ना मैम, लड़का लड़की में भेदभाव करें. नो नो, इट इज ऑल इक्वल. ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है. हमने पीछे एग्जाम्पल भी देखा है. टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन. 3 पराठे 50 मिनट, लाइफ टाइम फ्री पराठे, एवरीथिंग, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर क्लियर. मतलब कितने भी पराठे खाओगे इतने दे देंगे, नहीं भाई साहब ये हो जाएगा वो हो जाएगा. इट इज नथिंग अनएम्बिगुअस. इट इज नॉट, देयर इज नो एम्बिग्विटी. करेक्टिंग माई सेल्फ. अनएम्बिगुअस चाहिए अपन को, एम्बिग्विटी कोई भी अनक्लैरिटी नहीं चाहिए. इट हैज टू बी डेफिनेट, इट हैज टू बी स्पेसिफिक, इट हैज टू बी क्लियर. ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. अब ऑफर हुआ ही नहीं, किसी के मान लेते हैं आप तक पहुंची नहीं बात कि आप पेन खरीदना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ ना. क्या उसमें एक्सेप्टेंस होगा, क्या अग्रीमेंट होगा, क्या हम उसे बाइंडिंग करेंगे. ओके. Offer must be made with a view to obtain the consent of the other party to do or abstain from doing. क्या आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, एजेंडा तो यही है ना. मैं आपको ऑफर करते हुए या तो करोगे या तो नहीं करोगे, या तो बताओगे या तो बताओगे करना है, या तो बताओगे नहीं करना है. ठीक है जी. एन ऑफर, टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर. अब ये क्या है इसको भी थोड़ी देर में समझते हैं. आइए एक एक करके सारे पॉइंटर्स को एग्जाम्पल सहित समझते हैं. ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. वैसे तो हम ऑलरेडी पीछे एग्जांपल्स देख कर आए हैं, बट हमने देखा है, ऐसा अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं हर एक चीज को विदाउट मिसिंग एनीथिंग इन द डिटेलिंग्स ऑफ थिंग्स जाके समझाने वाली हूँ, क्योंकि इन योर विन इज माई विन. यस, in your win is my win. I want you to fly high, I want you to shine the brightest. आप 100 में से 100 नंबर लाओगे, मैं सबसे ज्यादा मैं खुश होंगी, है ना. तो इन योर हैप्पीनेस इज माय हैप्पीनेस. तो क्लियर करते हैं, साथ मिलकर तैयारी करते हैं. आइए. एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है. बस में आप चढ़ रहे हैं, है ना, डीटीसी की बस पे चढ़ रहे हैं, सरोजनी नगर धोला कुआं से जा रहे हैं, उतने रुपए की टिकट आपको लेनी पड़ेगी, ये इम्प्लाइड है.
ठीक है, बट लेट्स से कबीर सिंह ने बस्सी से बोला, बस्सी, बसकर बस्सी, बस्सी को बोला मोबाइल पे मेरे साथ मूवी करेगा क्या। एक नई मूवी आ रही है रणबीर कपूर के साथ, तो हो गई, अब इसके साथ करनी है। लेट्स से अब कोई आ नहीं रही तो क्या पता आ जाए, हो सकता है मैं नो फ्यूचर टेलर बन जाऊँ, इट इज एन एग्जाम्पल। ओके, तो ऑफर मेरे साथ मूवी करेगा क्या, तो ठीक है इतने रुपए लूंगा। यहाँ पे बता दिया, एक्सप्रेस कर दिया। जब हमने एक्सप्रेस कर दिया, व्हेन इट इज पुट इन वर्ड्स, व्हेन इट इज पुट इन वर्ड्स मे बी ओरल और रिटन, इट इज एक्सप्रेस ऑफर, जहाँ पर ना वर्ड्स में बोला नहीं है ना ही लिखा है, ठीक है, बट इम्प्लाई कर दिया, बस में चढ़ रहे हैं तो आप टिकट लेंगे, कुली ने सामान उठाया तो आपको उसे पैसे देने होंगे, दैट इज इम्प्लाइड ऑफर। ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। जैसे अगर शार्क टैंक देखते हो आप, तो वहाँ पर अभी इस सीजन में शार्क टैंक 3 में तो मैंने नहीं देखा, बट 2 में था, ये होम शार्क बनिए, आप अप्लाई कीजिए कि कौन सी डील यहाँ पे एक्सेप्ट होगी होगी या नहीं होगी। तो ये इन जनरल है, जो भी जन देगा उन सबके लिए एप्लीकेबल है। You will get certain kind of money, a certain kind of gifts etc. But let's say यहाँ पर जो ये कौन है, माया, माया साराभाई ने, मोनिशा, ये अनुपमा नहीं है, मोनिशा है, मोनिशा साराभाई वर्सेस साराभाई, देखिए आपने साराभाई वर्सेस साराभाई, मोनिशा एक कौन थी, माया, माया साराभाई। माया ने ऑफर सिर्फ मोनिशा को दिया, सिर्फ कि भाई अगर तू बार्गेनिंग नहीं करेगी, अगर तू बार्गेनिंग नहीं करेगी, जो उसके अकॉर्डिंग लेस है, जो लो लो स्टैंडर्ड हो जाता है उसके लिए, अगर नहीं करेगी तो आई विल गिव यू अ डायमंड नेकलेस से फॉर एग्जाम्पल। वैसे तो ये सोशल ऑब्लिगेशन हुई, बट अग्रीमेंट तो हो ही सकता है ना, ऑफर और एक्सेप्टेंस से अग्रीमेंट तो हो ही सकता है, हम बाइंडिंग देख लेंगे, एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो स्पेसिफिकली जब मोनिशा के लिए कोई बात हुई तो ये बन गया स्पेसिफिक ऑफर। A specific offer is one which is made to a particular person. It can be accepted by that person whom it is being made, or no one else can accept it. ये सबके लिए acceptance हो सकती है यहाँ पर, बट यहाँ पे सिर्फ मोनिशा, आपको और मेरे को नहीं मिलने वाला डायमंड का नेकलेस, सिर्फ मोनिशा के लिए, माया साराभाई की तरफ से। यस, A general offer is offer which is made to public at large. जैसे मैंने आपको चाहे बाहुबली थाली वाला एग्जाम्पल दिया था, या ये 50 मिनट में 3 पराठे वाला एग्जाम्पल दिया, या ये अभी हमने शार्क टैंक वाला एग्जाम्पल भी देख लिया है। ओके, ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। अब सोशल बातचीत नहीं। ओके, अब मान लेते हैं an offer to be valid must create a legal relationship between parties. The very purpose of entering into agreement should be enforceable in the court of law. अब अगर कौन है ये, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले, कौन है ये, मैं भूल गई इनका नाम, दया के हस्बैंड, जेठालाल, जेठालाल, याद करना पड़ता है ना, जेठालाल ने बबीता जी, हाँ बबीता जी, बबीता जी को खाने पर बुलाया, जेठालाल जी ने बबीता जी को खाने पर बुलाया, तो इन्होंने कहा ओके मैं आ जाऊंगी। बट अगर नहीं आई तो क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ लेके चल जाएंगे, नहीं, वैसे तो गाना गाएंगे, ऐसा क्या गुनाह किया हम लुट गए, हाँ लुट गए, हाँ इन्होंने इन्होंने वादा किया था नहीं निभाया, बट क्या इन्फोर्सेबल है, नहीं, क्योंकि ये सोशल ऑब्लिगेशन है, सोशल अग्रीमेंट, सोशल अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पर, लीगल कॉन्ट्रैक्ट आएगा नहीं। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, आई होप मजा आ रहा है, आप लोग को चीजें समझ भी आ रही है, मजा भी आ रहा है, क्योंकि दोनों चीज होगी ऑटोमेटिकली, एग्जाम में उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। ये कौन आ गए, पुष्पा है क्या, केजीएफ वाले हैं, ओके चलो खैर जो भी आप मान लेना। ओके, द टर्म ऑफ एन ऑफर शुड नॉट बी वेग और इनडेफिनिट, टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन। भाई अगर डोसा खाओगे, इडली खाओगे, कौन सा
मैसूर मसाला डोसा खाओगे, उत्पम खाओगे, इडली खाओगे, कौन सा खाओगे? सर्वना भवन जाएंगे तो जो भी आप सामान ले रहे हो उसका कितना पैसा है, इट हैज़ टू बी डेफिनेट, इट हैज़ टू बी सर्टेन, इट कैन नॉट बी कि कुछ बिल चार्ज करने आ जाओगे, है ना। केजीएफ वाले कौन है, ये नाम क्या है इनका, पता है आपको? क्या नाम है इनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। सर्वना भवन गए तो इट हैज टू बी डेफिनेट एंड सर्टेन, और हम पीछे भी इसका एग्जांपल देख कर आए हैं, हम पीछे भी इसका एग्जांपल देख कर आए हैं। यस, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इनविटेशन टू ऑफर, ये हम समझ लिया है हमने, है ना। द शॉपकीपर जनरली डिस्प्लेइंग देयर गुड्स इन द शोकेस विद अ प्राइस टैग इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर, इट्स नॉट एन ऑफर bankers, it is not an offer my dear students, again you'll have to cut me a slack. The shopkeeper in such cases is not making an offer so that you can accept it. He is, on the other hand, is inviting you to make an offer which he may or may not accept. आपको बुला रहा है कि ऑफर दो, लिखा तो 50 रुपए किलो है, बट हम तो 45 रुपए 40 रुपए खरीदना चाहते हैं, अब ऑफर दे रहे हो आप, अब मैं हो सकता है एक्सेप्ट करूं, हो सकता है भिंडी ले लो करके आगे के चल जाओ, नहीं मैं आगे चलो आगे चलो बोल सकते हैं क्या, नहीं 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 नहीं। Thus, you cannot compel a shopkeeper to sell goods displayed in the showcase at the marked price. However, if there is a specific law to sell goods at marked price, then the seller will have to sell. For example, during national emergency, COVID के सामने समय का समय याद कर लो, है ना। अगर नेशनल इमरजेंसी है तो भैया जो मार्केट प्राइस है उसी पे बेचना पड़ेगा। असेंशियल कमोडिटी जैसे कोई कोई नमक हो गया, तेल हो गया, है ना, कुछ खाने पीने का आइटम हो गया, कोई दवाई हो गई, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ दीज आर एसेंशियल गुड्स, करेक्ट। ठीक जी। ऐप ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ठीक है, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom it is made. A person can only accept the offer when he knows about it. If he does not know, he cannot accept it. Let's say for example, ये हमारे कौन है, प्रेम है, क्या नाम था इनका, क्या नाम था इनका, दीदी तेरा देवर दीवाना, वो वाले मूवी है ये, है ना। हम आपके हैं कौन, प्रेमी मान लेते हैं, प्रेमी होते थे हर जगह, ठीक है। इनका डॉगी टफी, इनका डॉगी टफी खो गया, खो गया, ठीक है। अब ये लल्लू, इनका नाम था लल्लू, प्रेम ने टफी जब खोया तो कहा यार मेरे डॉगी को टफी नहीं मिल रहा है, टफी नहीं मिल रहा है, चले गए ढूंढने के लिए। अब इन्होंने इतने में मिसिंग का ऐलान कर दिया और बोल दिया कि जो भी मेरा टफी लेकर आएगा मैं उसे पैसे दूंगा, मैं उसे पैसे दूंगा, ठीक है। लल्लू को ये बात पता नहीं थी और ये ढूंढ के लिए आए, टफी को लेकर आ गए और दे दिया प्रेम जी को, उठा के ले गए, पेन दे दिया प्रेम जी को, ले आए। अब जब इन्हें पता चला कि भाई पैसे मिलने वाले थे, इनका पैसे दो। भाई कैसे पैसे, आपको तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था, कौन से पैसे, कैसे पैसे। Yes, an offer must be communicated. It has to be communicated to the person whom it is made. A person can accept the offer only सिर्फ और सिर्फ तब जब उसे कम्युनिकेट हुआ होगा. If he does not know, he cannot accept it. Yes. अभी समझेंगे communication of special terms. Generally, आराम से क्या बन गए आप? से हाय, हाय। बाल क्यों खोल लिया आपने? क्योंकि मुझे ये लगाना है। क्या है ये? क्या करोगे इससे? इससे ये मेरा हाउस है। आपका हाउस है ये? ऐसे टेंट बना रहे हो, टेंट हाउस, टेंट हाउस, हाउस में। आओ देखो, ये देख लो हमारी गुड़िया का है हाउस, ठीक है ठीक है। आइस भी जाता है, आइस भी जाता है, ओके। अब जाइए आप अपना हाउस बनाइए, मैं पढ़ा दूंगा। बाय चलिए जाइए, ओके चलो बाय कर दो सबको, बाय।
क्लास खत्म कर लूँ ना मैं, फिर आ जाऊंगी आपके पास। Okay guys, coming back to the topic. So generally such cases arise in respect of general offers, special terms, huh? Like ticket or receipts for depositing luggage at the railway station or receipt for clothes given for dry clean, etc. The rule in these cases is that parties are not bound unless conditions printed are properly communicated. ढंग से लिखकर बता रखी हो तब ही ये स्पेशल कंडीशंस वैलिड होगी, वरना नहीं। The special terms must be brought to the customer's notice either by drawing his attention to specifically or by inferring that a man of ordinary prudence, मतलब इसमें basic सोच समझ हो, could find them by exercising ordinary prudence. कॉमन सेंस यूज करेगा तो कॉमन सेंस लगाकर इंफॉर्मेशन ले लेगा। Okay, however, if the special conditions forming part of the offer are contained in document which is delivered after the contract is completed, the contract is not bound by them. आपने जो रिसीट, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप वैष्णो देवी गए, वहाँ पे आपने लॉकर फैसिलिटी एक्सेप्ट ली, इसमें अपना अपना सामान रखा, वहाँ से एक रिसीट आई। वो रिसीट उसी समय आ रही है जब कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो, और उस पर लिखा है कि पर्ची अगर खो गई तो सामान नहीं मिल पाएगा, या आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। पर्ची संभाल कर रखनी है, और कभी कभी तो बोलते भी वो लोग ये संभाल के रखिएगा, कम्युनिकेट स्पेसिफिकली कर रहे हैं ना, ड्राइंग योर अटेंशन। नहीं तो इस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पर्ची संभाल कर रखनी है, इतने रुपए, 1 घंटे के इतने रुपए हैं, पार्किंग लॉट, लेट्स से फॉर एग्जांपल गाड़ी पार्किंग में लगाई है, इतने रुपए का समय, इतने 1 आवर के इतने पैसे हैं, 2 आवर के इतने पैसे हैं, वीकेंड में इतने पैसे हैं, वीकडेज में इतने पैसे हैं। तो स्पेसिफिकली अगर लिखा हुआ है तो आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। जनरल ऑफर है जबकि, बट स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल हो रही। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल ये टिकट बाद में दी आपको, गाड़ी हमने पार्क करके चली गई थी, टिकट हमारे को बाद में दी, तो वैलिड ही नहीं होगा ना, हमने पढ़ा ही नहीं था उसके बारे में, हमें पता ही नहीं था, कम्युनिकेट हुआ ही नहीं था। Yes, special terms of a contract must be communicated. It has to be communicated. The example, like I said, let's say जब आप एरोप्लेन से जा रहे हो, you are at the airport, वहाँ पे लिखा है कि बैटरी वाला आइटम नहीं जाएगा, प्रोहिबिटेड है, साफ साफ लिखा हुआ है, तो आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपने कब्जे में उसे रख सकते हैं। They can take it in the under their custody, the product। ठीक है, ऐसे ही टिकट क्लॉक रूम की, कोई लॉकर फैसिलिटी की, या मैंने आपको पार्किंग की स्लिप की भी बात बताई। यस, स्पेसिफिक टर्म्स बतानी पड़ेगी। ऑफर मस्ट बी मेड with a view to obtain the consent of the other party to do or abstain from doing that। या तो कुछ करने के लिए या तो कुछ ना करने के लिए, जो भी है ये कम्युनिकेट करना होगा। The offer must be made with the intention to get the consent of the other party to do or abstain from doing that, and not simply with a view to making known the intention to make an offer। सिर्फ खाली ये नहीं कि चावल खरीदेगा, जैसे हमारे जो ये मोटू हैं, ठीक है, क्या नाम था इनका, कुछ और नाम है कि मोटू ही है, और इन्होंने भीम को बोला, भीम को क्या बोला, ये राइस खरीदोगे क्या, ये मेरे से राइस खरीदोगे क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 रुपीज kg, इतने बस यहीं पे मिलता है, यहीं पे ढोलकपुर में ही मिलता है, 20 रुपए किलो चावल, हमारे यहाँ नहीं मिलते, है ना। रात को बताऊंगा, बेचूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं कि बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हो रहा है, इट कैन नॉट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इट विल हैव टू बी मेड विद एन इंटेंशन कि आप मेरे से खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, एक ऑफर दे रहे हैं, करोगे या नहीं करोगे, करने के लिए या नहीं करने के लिए, ठीक है, खरीदने के लिए। और लेट्स से कि अगर आप मुझे तंग नहीं करोगे तो मैं आपको छुटकी मेरी फ्रेंड होने दोगे, आपकी नहीं रहेगी, तो मैं आपको इतने रुपए दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, अल्टीमेटली चाह रहे हैं कि लीगली बाइंडिंग हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं होगा। चांद तारे ला दूंगा, नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है ना। यस, इट इंटेंशन यही है कि कंसेंट मिल पाए, चांद तारे दे दोगे तो मैं आपको राइस दे दूंगा, इट कैन नॉट हैपन दैट वेज। और हमें पता ही है, जो सर्टेन नहीं है, केपेबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कोई वैलिड नहीं बनाता है, ठीक बात है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, ऑफर
Offer should not impose any unnecessary obligation to communicate non acceptance. जैसे मैं आपको बताया कि अगर आपने मेरे से एक हफ्ते में नहीं बताया कि आप मेरे से एक पेन खरीद रहे हो तो मैं मान लूंगी खरीद लोगे, खरीद लिया है आपने, ऐसा नहीं हो सकता. Thus an offer cannot say that the offer is not, let's say, thus an offerer cannot say that if acceptance is not communicated by Sunday next, the offer would be considered as accepted. ऐसे नहीं हो सकता है. ठीक है. Let's say for example, अकबर ने बीरबल को बोला कि जो आप इतनी बढ़िया टेस्टी खिचड़ी मेरे लिए बनाते हो उसकी रेसिपी मुझे दे दो, उसकी रेसिपी बुक मुझे दे दो और मैं आपको पैसे दे दूंगा. ये अगर आपने एक हफ्ते में विद इन 1 वीक मुझे बता दिया तो ठीक है, अगर नहीं बताया तो मैं मान लूंगा जिस जिस खिचड़ी की रेसिपी कुक बुक में लिखी है वो आप मुझे बेचने को तैयार हो. दिस कैन नॉट हैपन. कि अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया तो मैं मान लूंगा. दैट्स नॉट हाउ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वर्क. ठीक है. ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर. Offer to make an offer is not an offer. It's just again an invitation to offer. अभी हमारे प्रफुल्ल भाई साहब हैं, टू टू, ठीक है, ये गए एक एडवर्टीजमेंट पढ़ के एक बुक की दुकान पर, यहाँ पे ऑफर था कि आओ, नो यू कैन बाय द बुक्स, दुकान पे आओ बाय द बुक्स. तो इट्स जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर. नो, ऑफर टू मेक एन ऑफर इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर. ओके. सेक्शन 2B क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 2B डिफाइन करता है एक्सेप्टेंस एंड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली द पर्सन और पर्संस फॉर whom द ऑफर इज इंटेंडेड. स्पेसिफिक बात कर रहे हैं. एन ऑफर मेड टू पर्टिकुलर पर्सन कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय हिम अलोन. खाली जिम के लिए ये, खाली टाइगर के लिए, खाली पठान के लिए, खाली आप ही के लिए, खाली CMA स्टूडेंट्स के लिए. तो जिन पर्सन या पर्संस को दे रहे हैं सिर्फ वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और आके नहीं बोल सकता. अगर मोनिशा को बोला माया ने तो सिर्फ मोनिशा ही कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता है. Yes, on the other hand, an offer made to class of persons can be accepted by any member of that class of persons. Let's say मैंने CMA के बारे में बात करी, या फिर इन जनरल बाहुबली थाली के बारे में बात करी, या 50 मिनट में 3 पराठे खाने के बारे में बात करी, लाइफ टाइम फ्री पराठे खा पाएंगे. एन ऑफर मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज कैन बी बाय एनी पर्सन हूसोएवर. ठीक है. तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे. अ टेलीफोनिक एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन द ऑफर इज, फोन पे मैंने कुछ बात करी, ठीक है, ये ऑफर दिया आपको, एक्सेप्ट कब मान लिया जाएगा? स्पोकन इनटू टेलीफोन, हर्ड बट नॉट अंडरस्टूड बाय द ऑफरर. हाँ, खरीदेगा मेरे से, हेलो 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 वैसे चल रहा है, कुछ बात नहीं हुई, सामने लोगों को पता ही नहीं चला. इज रिसीव्ड, हर्ड एंड अंडरस्टूड बाय दिस बाय सम पर्सन इन द ऑफरर्स हाउस. किसी और ने सुना था, जिसको ऑफर किया उसने कुछ नहीं सुना. heard and understood by the offerer. जिसने सुन भी लिया, अगर मैं आपको दे रही हूँ कि मैंने आपको फोन किया, हाँ भाई खरीदेगा मेरे से पेन 2000 रुपये का, आपको ही ऑफर करी थी, आप ही ने सुना है, आप ही ने समझा है. ठीक है. तो ये एक्सेप्टेंस कभी होगा जब आप ही सुनेंगे, आप ही समझेंगे, आप अपना सेंड भी देंगे, आप अपना ओके भी देंगे. भाई अगर आप ओके नहीं देंगे तो कैसे एक्सेप्टेंस होगा? आप अपना ओके भी देंगे, अदरवाइज कैसे एक्सेप्टेंस होगा? ठीक है. So with this I hope you have understood what is offer, what is acceptance, what are the legalities of offer and acceptance. इसकी डिटेलिंग में जाकर हम आज बातें समझ चुके हैं और बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे. हमने जैसे एसेंशियल्स ऑफर के देखे, ऐसे हम वैलिड पॉइंटर्स, एसेंशियलिटीज, एक्सेप्टेंस की भी देखेंगे. ठीक है. अभी लेते हैं आपसे अलविदा. This is your friend and your teacher CMA दिशा दुआ signing off for today. मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो. CMA पढ़ते हैं, CMA बनते हैं और अपनी नॉलेज को बेस्ट तरीके से स्ट्रॉन्ग करते हैं. ओके, टेकिंग योर लीव, बाय बाय फॉर नाउ.